इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है और साथ में हमारे भय का स्रोत भी। अगर पाने की इच्छा नहीं होगी तो खोने का दुख भी नहीं होगा। इसी तरह अगर लंबा जीने की इच्छा नहीं होगी तो मरने का भय हमेशा नहीं सताएगा। भगवान बुद्ध ने ऐसी अनेकों शिक्षा हमें दी है, पर हम में से कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। इनका वास्तविक जीवन में अनुसरण करना, पालन करना बहुत ही मुश्किल है, या यूं कहें तो नामुमकिन है। एक दोपहर की बात थी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य अपने चाचा जी को उनसे मिलवाने ले आए थे। चाचा जी ने भगवान बुद्ध से मिलते ही कहा कि मैं आपकी किसी बात, किसी ज्ञान पर कतई विश्वास नहीं करता। मुझे ये सिर्फ कोरी बकवास लगते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुरा उठे। उन्होंने पूछा, क्या आप इस बात पर पूरी तरह विश्वास करते हैं कि आप मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करते? यह कैसा सवाल हुआ? मैं विश्वास करूं या ना करूं, इस बात का कोई महत्व नहीं है, उस व्यक्ति ने पलटकर जवाब दिया। भगवान बुद्ध समझ चुके थे कि इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। सरल शब्दों में ही समझाना ही बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने एक कहानी का सहारा लिया। कहानी गांव के उस व्यक्ति की जिसकी पत्नी कुछ साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। उसका 5 साल का एक छोटा बच्चा था जिसे वो दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करता था। एक दिन उस व्यक्ति को व्यापार के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और उसी दिन गांव में डाकू आ गए। उन्होंने लूटपाट मचाई, संपत्ति को आग लगा दिया और जाते समय उसके बच्चे को भी अगवा करके ले गए। वो व्यक्ति जब शहर से लौटा तो उसने अपने जलते हुए घर के पास किसी मृत बच्चे का शरीर देखा और उसने मान लिया कि उसका ही बच्चा है। वो उससे लिपट कर रोने लगा, विलाप करने लगा और उसके बाद उसने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को एक कमंडल में भरकर अपने साथ लेकर जाने लगा। वो जहां भी जाता वो कमंडल उसके साथ जाता। पर उसका बच्चा जीवित था। एक दिन वो डाकुओं के चंगुल से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया और लौटकर अपने गांव की तरफ भागा। आधी रात हो चुकी थी। वो व्यक्ति रोज की तरह उस कमंडल को अपने सीने से लगाए विलाप कर रहा था और इधर उसके बच्चे ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत चिल्लाया कि पिताजी मैं हूं, मैं जीवित हूं, आप दरवाजा खोलिए। पर वो व्यक्ति उस झूठ को ही सच मान चुका था और उसे लगा कि गांव का कोई बच्चा उसके दुखों का मजाक बना रहा है। उसने दरवाजा नहीं खोला और अंततः बच्चे को वापस लौटना पड़ा। इस तरह अपनी ही बात को सच मानने की वजह से उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज एक बार फिर से खो दी। जब कहानी खत्म हुई तो चाचा जी गौतम बुद्ध के चरणों में थे। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपको ये कहानी सुनानी थी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। भगवान बुद्ध की जय हो। धन्यवाद।